राणामठ डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि सर दर्द होने का कोई घरेलू उपाय हो दो। सर दर्द होने के कारणों को जानना जरूरी है कि सर दर्द क्यों होता है। सर दर्द होने के अनेक कारण हैं। हमारा शरीर जो 3 आयाम में निर्मित है, जैसे कोई व्यक्ति कफ से पीड़ित है तो उससे भी सर दर्द हो सकता है, कोई पित्त से है, कोई वायु से है। कफ, पित्त, वायु, ये तीनों का नियंत्रण होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कारण हो सकते हैं। दूसरा, जो ज़्यादा आजकल एसिडिक फूड खाने में आता है, जो तले हुए भुने भोजन ज़्यादा खाने में आते हैं, उनसे एसिड बनता है और जब तक वॉमिटिंग नहीं हो, उल्टी नहीं हो, तब तक ये सर दर्द ठीक नहीं होता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ सर दर्द होने के घरेलू उपचार। सर दर्द 3 अवस्थाओं में होता है। एक तो प्राथमिक अवस्था, जो हल्का फुल्का दर्द हो सकता है और उसके लिए भी कुछ संवेदनशील व्यक्ति गोलियां ले लेते हैं, पर उसका निदान अगर घरेलू तौर पे किया जाए तो आराम से हो सकता है। दूसरा, जो सेकेंडरी स्टेज होती है, तो हो सकता है कि आपको लगता है कि सर दर्द हो रहा है, पर मूल कारण को ढूंढना जरूरी है। मूल कारण आपके क्या है कि हो सकता है कि आपको तनाव को लेकर हो, नींद अच्छी ना आई हो, शारीरिक कोई बीमारी हो, या पारिवारिक, घरेलू या सामाजिक कोई आपको समस्या भी हो सकती है इस प्रकार से। और हो सकता है सिर के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह भी हो तो भी हो सकता है। और तीसरा है, जो जटिल हो चुका होता है, पुराना हो चुका है, तो उससे दिक्कत आती है। इस सब से पहले मैं आपको एक प्राथमिक उपचार के रूप में बता रहा हूँ कि आपको इन अवस्थाओं में क्या करना है। साधारण अवस्था में आपको ये देखना है, अगर आपका सर दर्द है, प्राथमिक अवस्था में है, तो आप कोशिश कीजिए, अगर सर्दी का मौसम है, आपको जुकाम हो गया है, तो हो सकता है कफ की वृद्धि हो, तो कफ निवारक आहार आपको लेना जरूरी है। आहार और विहार की वजह से खट्टे पदार्थ खाएंगे तो हो सकता है कफ बनेगा, चिकने पदार्थ खाएंगे तो कफ बनेगा, तो उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। और बरसात में कफ और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं, और वायु बढ़ने से भी कई बार सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि गठिया बाय वगैरह जैसे होती है, वैसे ही बाय अगर शरीर में दूसरी जगह न हो कि सर में आ जाती है तो भी सर दर्द हो सकता है। तो उस समय आपको वातकारक भोजन नियंत्रण करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। जैसे आप अगर इस वातकारक में आलू है, मटर है, अरबी है, ये आपके उड़द है, इस प्रकार के आप जो भोजन करेंगे, चना है, चने के उत्पाद है, तो ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है। उसकी वजह से गैस भी बनती है, किसी को एसिडिटी भी होती है, और ये अगर पास नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से भी आपके जॉइंट पेन या सर दर्द हो सकते हैं। और इस प्रकार से आप गर्मी के दिनों में, कई बार लोग कहते हैं कि गर्मी चढ़ गई सर के अंदर, तो लू का प्रकोप भी हो सकता है, या वातावरण का जो प्रकोप होता है, तो उस समय ठंडे पानी की पट्टी या लेप लगाई जाती है। आपने देखा होगा कई बार बुखार में भी नमक के पानी की ठंडी पट्टी लगाई जाती है, पानी से भिगो के। तो उस दौरान ये सिर्फ आपको गर्मी के मौसम में ही या बुखार की अवस्था में करना होता है, बाकी सर्दी के दिनों में करेंगे तो जुकाम होने की संभावना होती है। और सबसे बढ़िया है, प्राणायाम कीजिए जिससे ध्यान एकाग्र हो। कई बार क्या होता है कि बीमारी छोटी होती है और राई जितनी बीमारी होती है और आप पर्वत बना देते हो, तो उसकी वजह से भी आपको परेशानी या तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। तो सबसे बढ़िया है कि कफ, पित्त, वायु को नियंत्रण कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और प्राणायाम बड़ा सरल और आराम से है। सिर्फ नाकों से सांस लेना है और सांस निकालना है। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। और दूसरी, कब्ज न रहें। कब्ज भी 100 बीमारियों की जड़ है। कब्ज की वजह से भी सर दर्द होता है। तो आप पेन किलर या जो दर्द निवारक दवाएं खाते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट है, इसलिए आपको उनसे बचना है। इसलिए अब आपकी सावधानी रखना आपकी जवाबदारी है। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।